भगवान आदिनाथापासून भगवान महावीर स्वामी पर्यंत, भगवान महावीर स्वामी पासून गौतम गणधर स्वामी पर्यंत, गौतम गणधर स्वामी पासून आचार्य परंपरेतून आचार्य श्री कुंद स्वामी पर्यंत, आचार्य श्री कुंद स्वामी पासून मुनी परंपरेतून आचार्य श्री शांतीसागरजी मुनी महाराज आणि परमपूज्य अध्यात्म योगी वीर सागरजी मुनी महाराज यांनी कथन केलेले वस्तुनिष्ठ विज्ञान म्हणजेच जैन धर्म, म्हणजेच आनंदाने जीवन जगण्याचा खरा मार्ग जाणून घेऊया, समजून घेऊया। परमपूज्य अध्यात्म योगी वीर सागरजी मुनी महाराज यांच्या शिष्या परमपूज्य 105 शुल्लिका सुशीलमती माताजी आणि परमपूज्य 105 शुल्लिका सुव्रता माताजी यांचे बोध अमृत। प्रवेशिका मंगलाचरण। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वतोषं सर्वज्ञदेवं हितदेशकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हितायम्। यह प्रवेशिका प्रवेश द्वार है वस्तु स्वरूप को जानने के लिए। तो यहाँ श्री पद पहले आया है। श्री यानी अनंत गुणों की लक्ष्मी, निज वैभव हर एक जीव में है। और जैन ने जैतीति जीनः, जो अपने स्वरूप को जानता है वही जैन है। और सिद्धांत ने सिद्धों का जिसके अंत में वर्णन किया है दौलादी ग्रंथों में, उसको सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का दूसरा अर्थ है नियम, जो त्रिकाली रहता है, कभी बदलता नहीं है। और सिद्ध है ने बना बनाया हुआ स्वभाव, और उसका अंत है धर्म, यानी जो धर्म है वह अनादि अनंत रहते हैं। तो हर एक जीव का धर्म है ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव, और वह सिद्ध है ने बने हुए हैं, यानी उसको बनाना नहीं है, भगवान होना नहीं है उसी को जानना है। तो यह समझने के लिए यह प्रवेशिका अत्यंत सरल रूप से द्वार स्वरूप है। तो इसमें मंगलाचरण में कहा है मंगल ने मम गालेति, मम यानी पाप, पाप को जो गालन करता है ने नष्ट करता है। और दूसरा अर्थ है मंग ने सुख, मंगम लाती, सुख को देता है, उसको मंगल कहते हैं। तो हमारा जीवन ही मंगल है, यह इसमें समझना है। मंगल करने के लिए और दूसरे कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अपना स्वभाव जाने तो वह स्वयं ही मंगल हो जाता है। और उसका आचरण, यानी चहुओर से चरण ने अपने स्वभाव में रहना, उसको कहते हैं मंगलाचरण। निश्चय नहीं से और व्यवहार नहीं से अरियंत भगवान को, पंच परमेष्टि को नमस्कार करना। अब यहाँ नत्वा पहला पद आया है मंगलाचरण में। तो नत्वा यानी नमस्कार करके, किसको? जिनेन्द्र भगवान को। वे कैसे हैं, उनके विशेषण दिए हैं। गत सर्व दोषम, जिसके दोष सभी नष्ट हो गए हैं। अंगबाह्य भाषा से ऐसा कहा जाता है, लेकिन अंग प्रविष्ट भाषा कहती है जिनके अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, वे स्वयं ही आनंद को प्राप्त हो जाते हैं और सहज ही उनके पर्याय में दोष नहीं रहते, अशुद्धता नहीं रहती है। दूसरा विशेषण लिया है सर्वज्ञ देव। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ।
अभी केवल ज्ञान प्रकट हो गया है तो पूरे सभी लोकालोक को जानते हैं। ऐसे भगवान को व्यवहार ने से नमस्कार किया, निश्चय ने से अपने स्वभाव में ही सर्वज्ञत्व शक्ति अनादि अनंत है, यह जानना निश्चय ने से स्वयं को ही भाव नमस्कार हो गया। और हित देशकम, जब भगवान कैसे है, हित का उपदेश देने वाले हैं। व्यवहार ने से हितोपदेशी भगवान को नमस्कार किया है, निश्चय ने से अपना स्वभाव ही स्वयं आनंदप्रद है, हितप्रद है, कल्याणप्रद है, उसको जानना ही निश्चय नमस्कार है। ऐसी श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका मेरे द्वारा अल्प बुद्धियों के लिए यानी उनके हित के लिए विरचित यानी रची जाती है, रचना की जाती है। यानी मैंने रचना की ऐसा कहा नहीं है, कर्मणि प्रयोग है। तो इससे ही प्रतीत होता है उन्होंने आहार वर्गना का कर्तृत्व नहीं लिया है, अकर्ता स्वभाव इससे प्रतीत होता है। तो इसी प्रकार हमें भी इसमें क्या जानना है, अल्प बुद्धि यानी मतिष्ठ ज्ञान की पर्याय अभी प्रकट है, जितनी प्रकट है उसका तो उपयोग हम यही करेंगे साधन रूप से, जो प्रमाणात्मक मतिष्ठ ज्ञान से ही हम स्वयं को यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वयं को जानेंगे तो अपने आप अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, यह मंगलाचरण बताता है। इसी से हमारा प्रवेश वस्तु स्वरूप में यानी अपने स्वभाव में प्रयोजनभूत जीव में ही हो जाता है, तो अपने आप आनंद की प्राप्ति होती है, यानी निराकुलता प्रकट हो जाती है। पहला प्रश्न है, यह विश्व क्या है और कैसा है? उसका उत्तर है, यह विश्व अनंत द्रव्यों का यानी पदार्थों का समूह रूप है, अनादि अनंत है, स्वयंभू है। अब सब पदार्थ छह द्रव्य में अंतर्भूत होते हैं। पदार्थों को सत कहो, वस्तु कहो, द्रव्य कहो, इस प्रकार के नाम है। पहला प्रश्न ही मूल सिद्धांत बताता है। क्या बताता है? विश्व, हमारी दृष्टि रहती है विश्व पर यानी पुद्गल द्रव्य पर रहते, पुद्गल को ही सब कुछ समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो देखो, जितनी भी आधुनिक सामग्री भोग और उपभोग की प्राप्त हो गई है, तो वह मिल जाए तो हमारा सुखी जीवन है, तो उसी को ही हम सर्वस्व मानते। लेकिन विश्व की व्यवस्था तो कैसी है? जाति की अपेक्षा से द्रव्य छह है, संख्या की अपेक्षा से द्रव्य अनंत है, और उसका स्वभाव अनादि अनंत और स्वयंभू है। पहले प्रश्न में इतनी बात खोल दी है। मार्मिक बात यह है कि इसमें प्रयोजनभूत मेरा जीव द्रव्य है, वह अनादि अनंत स्वयंभू है। तो अनादि किसको कहेंगे? जिसको शुरुआत नहीं है उसको कहते हैं अनादि, और अनंत जिसका अंत नहीं होता है उसको कहते हैं अनंत। और स्वयंभू यानी स्वयं अपने आप जो है उसी को जानना, तो वह स्वयंभू है, यानी किसी ने बनाया नहीं। तो अनादि समझने से क्या लाभ हो जाता? मेरा जन्म हुआ है ऐसी बात नहीं। सबसे पहले क्या है, हम क्या मनाते हैं? बालक जन्म को आता है तो उसको वर्षागांठ, तो क्या वर्षागांठ में आनंद मनाते हैं? देखो यह बच्चा कितना सुंदर पैदा हो गया है। कौन? आत्मा तो पैदा नहीं होता है, वो तो शरीर का संयोग है। शरीर का संयोग नया है और पुराना भी है। नया किस अपेक्षा से है? अभी इस पर्याय में हमारे संयोग में वह आ गया है
तो लगता है अपूर्व, लेकिन ऐसे प्रकार के पुद्गल स्कंदों का संयोग कितनी बार आया था, उसको ग्रहण किया और छोड़ दिया। तो पुद्गल स्कंद भी नया नहीं है, पुद्गल परमाणु तो अनादि अनंत है और जीव द्रव्य तो उससे भिन्न है। तो ये सब बातें कैसी है? पागल जैसी। यानी यह पुत्र है, यह शरीर है, यह घर है, परिवार है और वह भी मेरा है, ऐसा जान करके उसमें एकत्व बुद्धि करते हैं, सुख दुख मानते हैं, इष्टानिष्ट भाव करते हैं, तो ये सब गलत है। इसलिए अनादि समझने से मैं बड़ा हूं या छोटा हूं यह विकल्प नहीं रहते। इसी प्रकार अनंत यानी अंत नहीं होता है, यानी मरण नहीं होता है। तो जीव का मरण नहीं होता है यह समझने पर मरण भय भी नहीं रहता है और 7 प्रकार के भय भी नहीं रहते। यानी इस लोक में मेरा कैसे होगा, परलोक में क्या होगा, जिस गति में चले जाएंगे उस गति में यहाँ के जैसे परिवार होगा या नहीं होगा, घर होगा या नहीं होगा, सुख की सामग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह की जो चिंता रहती है, भय रहता है, वह सब अनंत अपने द्रव्य को अनंत स्वरूप समझने से खत्म हो जाता है। यानी जीव द्रव्य अनंत यानी उसका नाश नहीं होता है, वह शाश्वत है। तो इस प्रकार शोक भी नहीं होता है। इष्ट वस्तु चली जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। ये तो स्थूल दृष्टि से कहा है, लेकिन हर समय हम दुखी है या नहीं? क्या हो गया है? हमारे हाथ में एक थैला है और थैला में कुछ बाजार की चीज खरीद करके लाए और उसमें से एक फल को किसी ने उठा करके ले लिया है और वो भाग गया। कितना दुख होता है, मैंने इतना पैसा दे करके खरीद करके लाए हैं और इसने उठा करके ले लिया। कौन सी चीज गई? हमारी चीज नहीं है, फिर भी उसके लिए इतना कर्मबंध करते हैं। कोई बीमार है और बीमारी के समय में कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ऐसी स्थिति प्रकट हो गई, तो भी आश्रय भाव कैसे करते हैं? देखो, हमारे लिए यह चीज रखना, क्या कहते हैं, हमारे लिए यह चीज रख देना, हम घर में यानी हॉस्पिटल से घर में आने पर वह चीज खाएंगे। तो घर वाले भी कहते हैं हाँ आपके लिए रखा है, आप चिंता नहीं कर। लेकिन वह घर में गया ही नहीं, सीधा स्वर्ग चला गया हॉस्पिटल से। कौन से भाव चला गया? औदैहिक भाव, खाने का भाव। और इस खाने के भाव से वह मरण करके शायद दुर्गति में भी जाता है। जिस चीज की अपेक्षा रहती है उसके दुर्ध्यान से उसी चीज में जाकर के जंतु हो जाता है, लेकिन इतना ख्याल में नहीं लेता है कि मेरा मरण ही होने वाला नहीं है और मैं खाने वाला भी नहीं। इतना ख्याल रखे तो हर समय वह जागरूक रहेगा। ऐसी सजगता प्रकट हो जाती है, वह स्वयं न्यायक है, इसकी धुन वह लगाता है। तो इसी धुन में अनंत स्वरूप जाने तो पर्याय में जो क्षणिकता है उसका चिंतन नहीं करता। उसी के चिंतन से तो दुर्गति होती है। पर्याय के आश्रय से कभी भी किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए हर समय क्या जानना चाहिए? मैं अनादि अनंत और स्वयंभू हूं। तो स्वयंभू जानने से अकर्ता स्वभाव प्रकट हो जाता है। कोई कहता है मैं इसको
ठीक कर दूंगा। राजकारण में भी बहुत कुछ दंद फंद चलते, लेकिन उसमें तत्वज्ञान का विचार नहीं करते। हर एक के मुख में क्या है? सद्दाम हुसैन पकड़ा गया है। अब पकड़ा गया तो क्या आश्चर्य की बात क्या हो गई, लेकिन इतने दिन तक वह नहीं मिल रहा था और अब मिल गया। अब उसको मारना चाहिए, फांसी देना चाहिए। ऐसे विपरीत भाव करते हैं और उसके साथ हम भी कर्म बंध को प्राप्त होकर के वैरी बन जाते, यहाँ बैठ करके उसके वैरी बन जाते। यानी वह भी कभी हम इस तरह के भाव करेगा कि इनको मारना चाहिए, तो क्या सोचना चाहिए? तो उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो करके वह आनंद को प्राप्त कैसे हो जाए। बात ही सुनी है तो उसी के लिए कल्याण की बात विचार करनी चाहिए, अहित की बात नहीं। इसलिए हितोपदेशक, भगवान हित के उपदेश करने वाले हैं, वे कभी भी उल्टा सुल्टा विचार नहीं करते, वे शुद्ध योग में ही। उसी प्रकार हम भी कुछ प्रयोजन नहीं होकर के टीवी पर देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं और उससे विपरीत दिशा में परिणमन करते, तो नेयार्थ परिणमन हो जाने से स्वयं ही दुख को प्राप्त हो जाता है। वह भी अनंत जो पकड़ा गया है वह जीव है, और वह भी क्या है? अनंत यानी शाश्वत रहने वाला है। अब कोई उसके निकट वाला है, वह सोचेगा इसको मरने नहीं दूंगा, अब क्या करेंगे इसके उपाय? तो इसको ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, इस तरह से बना करके कागज करेंगे और फिर उनका जो फांसी की जो दंड आदि मिलेगा वो उसको हम दूर करेंगे। स्वयंभू जानने से इसमें भी वो दुख नहीं करता है, दंड फंद नहीं करता है। ऐसे विचार से शायद वह स्वयं ही उसी प्रकार के चिंतन से उस पर्याय को प्राप्त हो सकता है। इसलिए विचार तो ऐसा ही करना है, मैं न्यायिक हूँ वह भी न्यायिक है, मैं भगवान हूँ वह भी भगवान है। तो पर्याय में अपने आप सब जितने भी दोष है वह निकल जाते, गत सर्व दोषम। इसलिए क्या कहा है? सर्व दोषों से रहित भगवान है। उसी प्रकार मेरा आत्मा भी परिपूर्ण अनंत गुणों से है, तो मुझ में भी दोष नहीं है। इसी प्रकार अन्य जीव में भी दोष नहीं है, वे भी अनंत गुणों के खजाने हैं। तो इतना जानने पर अपने आप अनादि अनंत स्वयंभू ऐसी अवस्था जान करके शांति को प्राप्त हो सकता है। करुणा योग से जाने तो हम सिर पर करुणा करेंगे तो क्या करते हैं? करुणा, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको ऐसी सजा नहीं होनी चाहिए, वह शांति से जिए। तो करुणा योग समझेंगे तो ख्याल में आता है उसने ऐसा क्यों किया और उसके प्रति ऐसा निर्घृण व्यवहार क्यों हो रहा है। तो जैसे जिसने किया है उसी प्रकार उसको पर्याय में प्राप्त हो जाता। अब उसको हम दूर करने वाले कौन है? उसकी औषधि तो उसके पास ही है। अपने स्वभाव को जाने तो वह शांत है, नहीं जाने तो वह दुख को प्राप्त हो जाता है। हम करुणा करने वाले कौन है? और करुणा तो सिर्फ करेंगे तो क्या करेंगे? शरीर ठीक रहे, सब अच्छा रहे, देश अच्छा रहे, सुविधा रहे। तो यह करुणा करने से कितने समय तक वह पर संयोग है, कितने समय तक क्षणिक है, उससे तो आनंद नहीं है। आनंद गुण तो अपने में है। तो हमें क्या विचार करना चाहिए? अपने स्वरूप को जान करके सभी जीव अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। क्योंकि
पाप किस कारण से होता है। परिणाम जब तक हम उसका परिमाण नहीं करते, परिणाम का परिमाण नहीं करते हैं, तब तक उसका ख्याल नहीं आता। तो क्या पाप के कारण है? सन्नाओ तिल्लेसा, पंचास्ती काय में कहा है, 4 संज्ञा, 3 अशुभ लेशा, इंद्रिय वसदा, इंद्रिय के वश होना, 18 उद्दानी, आर्त रौद्र ध्यान, और नाणम च दुप्प उत्तम, दुष्प्रवृत्त्याने अन्य मार्ग में कुसाधन रूप उसका ज्ञान का दुरुपयोग किया है, ऐसा ज्ञान और मोह, मोह पावक पदा होती, यह पापप्रद होते। तो हर समय हमें मोह होता है या नहीं होता? हर समय मोह चल रहा है। रास्ते से आते हैं तो हमें सुरक्षित जगह चाहिए, चलने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए, यह सहज विकल्प हो जाता है। बहुत भीड़ न हो, हमारे ऊपर गाड़ी न आ जाए, कहीं गड्ढे में न गिर जाए, कहीं पाँव में कांटा कांच आदि न लग जाए। किसकी सुरक्षा चाहते हैं? शरीर की। तो मोह हो गया। चलना ही हमारा स्वभाव नहीं है, मरना ही हमारा स्वभाव नहीं है, तो यह व्यर्थ के विकल्प क्यों हो रहे हैं? मोह अनादिकाल से लगा है, तो सहज हो जाते हैं। बैठते हैं तो बैठते समय भी मोह है। क्या? बैठने के लिए आराम से ठीक जगह होनी चाहिए, ठंडी भी न हो, गर्मी भी न हो और भीड़ भी न हो। क्या क्या लगता है जैसे आराम चाहिए उसी प्रकार बैठना चाहता है, मोह है। तो खाना पीना ये तो सब मोह है ही, लेकिन जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वह सब मोह के बिना नहीं हो रही। इसलिए पाप का आश्रव हर समय चल रहा है। तो इसी समय हमें समझना चाहिए, मैं चलने वाला नहीं, जानने वाला, खाने वाला नहीं, जानने वाला हूं, बैठने वाला नहीं, जानने वाला न्यायिक आत्मा हूं। ऐसा जाने तो शांति को प्राप्त हो सकता है। और जो ज्ञान है वह दुष्प्रवृत्त क्यों हो रहा है? जैसे अभी राजकथा की विकथा है, तो उसकी कथा छिड़ जाती है तो कितना समय चला जाता है समझ में नहीं आता। और पाप बंध अनर्थ दंड कितना करते हैं उसका भी परिमाण नहीं, क्योंकि हमारे मुंह से कुछ भी ऐसे वाक्य निकल जाते हैं तो वह पाप के कारण है, बंध के कारण है, यह समझ में भी नहीं आता है। मन में भी ऐसे साधक बाधक विचार आते हैं, उससे भी पाप बंध हो रहे हैं, यह भी समझ में नहीं आता। इसलिए राज कथा, वी कथा बंध की कथा है। उसी प्रकार अन्य भी जितनी भी कथा है वे सब बंध की कथा है। सिर्फ एक शुद्धोपयोग में रहना ही अतीन्द्रिय आनंद का कारण है। इसको छोड़कर हम और कुछ भी शांति का कारण उपाय नहीं कर सकते। तो शांति का उपाय बाहर कहाँ है? अपने में है। स्वयंभू, स्वयं अपना अपना सृष्टि करता, आनंद करता है। बाहर कोई भी सृष्टि निर्माण करने वाला ईश्वर नहीं है। उसका खंडन करने के लिए स्वयंभू पद दिया। यानी कोई कहेगा कि देखो हम घर में जाएंगे तो हमारे लिए रसोई तैयार रहेगी, नहीं रहेगी तो आंखें ऊपर चढ़ेगी। क्यों? हमारे कर्ता कोई है? फिर भी कैसे? और हम किसी के कर्ता है? अधिकार किसी को प्रस्थापित कर सकते हैं? नहीं। फिर भी सहज अपने आप हो जाता है। क्या किया इतनी देर तक? पहले प्रश्न क्या होता है?
मैं 2 घंटा स्वाध्याय करके आया, लेकिन आपने क्या किया? यहाँ बैठे बैठे आराम किया है, नींद ली है, कुछ काम नहीं किया है। तो अधिकार कब आता है? जब अपनी वस्तु होती है तब। लेकिन अपना कोई नहीं है, अपनी आत्मा को छोड़कर कोई नहीं, तो भी हम उस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए दुखी हो जाते। स्वयंभू समझने से अपने आप यह विचार खत्म हो जाता। तो यह बात सहज होती। गांव को चले जाते 4 दिन, लेकिन पूरा लक्ष्य कहाँ रहता है? घर में। घर में ऐसे होता है, वैसे होता है। अब क्या होगा? और आने के बाद देखता है, देखो घर में कैसी सुविधा नहीं है, एक वस्तु वहां पड़ी, एक वस्तु यहाँ पड़ी है, कुछ यहाँ हम नहीं रहने पर सब गड़बड़ी हो जाती। तो क्या करता है? पर को करने वाला नहीं है, तो भी स्वयंभू नहीं जानने से दुख को प्राप्त हो जाता है। और इसी कारण घर नहीं छूटता है, इसी कारण भोग नहीं छूटते हैं, इसी कारण दीक्षा नहीं ले सकता है। पूर्व भाव में हमने इस तरह से एकत्व बुद्धि की है घर के विषय में, तो इस भाव में दीक्षा नहीं ले सकते। और इस भाव में भी अभी घर में ही लगन रख के रहे तो अगले भाव के लिए भी ऐसी व्यवस्था की। इसलिए क्या समझना चाहिए? मैं तो एक सबसे भिन्न अलिप्त ऐसा ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। ऐसा जाने तो वह शांति को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो हर समय मेरे बिना कुछ नहीं होता है। तो जहां तहां मैं रहना चाहिए। तो यह मैं कहाँ लग जाता है? फिर सब परद्रव्य ने असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भावों में, तब वहां सब में ख्याल रखना पड़ता है। तब हैरानी हो जाती है, कहता है देखो मेरे पीछे कितना काम है, मैं थोड़ा भी रिलैक्स नहीं रह सकता। तो इस तरह के विचार करने पर फिर वह क्या समझता है? ऐसी उसकी स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो वह समझता है नहीं, अब मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए। तो स्वतंत्र रहने को मिले तो वह फिर दुखी हो जाता है दूसरे को देख करके, देखो उनके पास कितना कुटुंब है, पूरा भरा परिवार है, मेरे पास कुछ। फिर उसके बाद ऐसे लोगों में उत्पन्न होता है कि बहुत भीड़ भाड़ रहती। तो यह कभी श्रृंखला अवधिक भावों की टूटती नहीं है, जिस कारण से वह हर समय दुखी रहता है। और दुखी रहने के कारण ही वह जन्म मरण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए घाती कर्म का आयतन, यानी खेत का आयतन घाती कर्म है। यानी घाती कर्म से खेद आता है, खेद से घाती कर्म होते। तो घाती कर्म यानी पाप कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। तो यह पाप कर्मों का बंध किस कारण से होता है? इस कारण से होता है कि वह बार बार हर समय दुखी हो जाता। ऐसा कभी महसूस नहीं करता है कि करणान योग से जाने तो यह मेरा ही दोष है, दूसरे का नहीं है। ऐसा समझे तो वह दुख को प्राप्त नहीं होता है। जैसे पूर्व भाव में चंदना ने सेठानी के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार किया था कि जिस कारण से सेठानी अभी वैसा ही व्यवहार चंदना के प्रति कर दिया। तो चंदना इस भाव में दुखी नहीं है, इस कारण से वह छूट जाती है। तत्व ज्ञान है तो वह न्यायिकता से सब अवस्था को देखती रहती है, और यह दोष सेठानी का नहीं है, मेरा है जान करके आनंद को प्राप्त हो जाता। तो पहले भाव में सेठानी ने दुख प्राप्त किया है। प्रतिकार किस रूप से करते हैं? किसी ने एक गाली दी तो उसको हम गाली नहीं देकर के चुप बैठे, तो लगता है कि हमने प्रतिकार नहीं किया, लेकिन प्रतिकार हो गया। कैसा प्रतिकार हो गया? तो मन में लगता है, बहुत बुरा लगता है,
हर समय याद आते उसने एक गाली दी, उसने एक गाली दी। कितने साल तक याद करता है? दूसरे जन्म तक। साल छोड़ो, तो दूसरे जन्म तक उसको याद रहता है, तो वह दूसरे जन्म में जाकर के प्रतिकार करता है। जैसे सुकुमार मुनि को जो सियारिन थी, उसने पाव भक्षण करके ही उसको शांति प्राप्त हो गई, क्योंकि पूर्व भाव में सुकुमार मुनि ने देवर अवस्था में भोजाई को लात मारी थी। तो उसने प्रतिकार तो कुछ नहीं किया है, लेकिन मन में दुख हुआ है ना, इसने लात क्यों मार दी। तो यह दुख का भाव होना ही प्रतिकार है, और वह प्रतिकार कौन सा है? कर्म बंध करने वाला है, संसार को करने वाला। प्रतिकार ही करना है तो ज्ञान चेतना से करे। कैसे ज्ञान चेतना से? वह भगवान आत्मा है, मैं भगवान आत्मा हूं। उसने मेरे प्रति ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया है, मैंने ही उसके प्रति दुर्व्यवहार करके उसको संतापित किया है, उसके प्रति क्षमा भाव रखता है। जो गलती करता है उसके प्रति क्षमा भाव रखता है, तो वह प्रतिकार हो गए विकल्प में। और निर्विकल्प अवस्था हो तो स्वभाव में रह करके निर्जरा हो जाती, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो पूर्व भाव में चंदना भोजाई थी, सेठानी ननंद थी, और ननंद विधवा हो गई, तो उसके भाई ने बच्चों सहित अपने बहन को पीहर में लाया है। अब इसको देख करके चंदना का जीवन है, उसकी भोजाई मन में बहुत द्वेष करती, मत्सर करती है, ये हमारे पास कितने दिन रहेंगे, इनको हम कैसे संभालेंगे। तो अपने पति को बोलती है, इनकी कुछ सुविधा कर दो, हमारे यहाँ नहीं चाहिए। तो पति कहता है, वह तो मेरी बहन है, वह अनाथ है, उसको संभालना मेरा कर्तव्य है। तुरंत वह कह देती है, आप दोनों का कुछ होगा। ऐसे आरोप करने से अब इस भाव में भी चंदना को सेठानी ने आरोप कर दिया है, सेठ जी के साथ चंदना का कुछ दुर्व्यवहार है। तो चंदना इस समय स्वभाव को जान करके प्रतिकार करती है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन सेठानी ने पूर्व भाव में ननंद अवस्था में बहुत दुखी हो गई है, यह भोजाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती, क्योंकि खाने के लिए भी जुटन देती है, कैसा भी देती है, कभी नहीं भी देती है, तिरस्कार करती है। और वो सब का उसने प्रतिकार उस समय दुख रूप से किया है, खेद किया। पहले भाव में अगर सेठानी ऐसा विचार करती कि यह उसका कुछ नहीं है, मेरा ही है, यह दोष मेरा ही है, ऐसा जाने, तो चंदना के प्रति उसका ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। तो उसकी कहानी नहीं, हमारी कहानी समझ करके वह सुनना है। हमारे देरानी जेठानी को भी हम प्रतिकार करने के लिए जाते, हमें इतना काम का बोझ क्यों देते? ऐसा जान करके दुख, काम तो कर लेते हैं लेकिन दुखी हो जाते। तो फिर अगले भाव में क्या हो जाता है, हम उनको काम का बोझ देते। तो यह श्रृंखला से कब छूटेंगे? भेद विज्ञान के अलावा नहीं छूट सकते। करणान योग से जाने तो परिणाम सुधर सकते हैं, और प्रथमान योग से उनके जीवन में ऐसा हुआ है, अभी जान लिया, तो किस कारण से क्या हो गया, यह जान करके हमें क्या करना चाहिए बोध मिलता है। स्वभाव में रहना चाहिए। और द्रव्यान योग स्वरूप बताता है, तो ऐसा ही मेरा स्वरूप अनादि अनंत स्वयंभू है, मैं स्वरूप को छोड़ करके कुछ भी अन्य नहीं कर सकता हूं, यह जान लिया।
और इसी प्रकार चरणान योग प्रमादी नहीं बनने देता है, यानी सावधानता, हर समय सावधानता रहती है। तो जागरूक कहाँ रहना है? हमें लगता है देखो नीचे देख करके चलना चाहिए, ठीक तरह से बोलना चाहिए, किसी को कठोर नहीं बोलना चाहिए, और खाते पीते समय भी भक्षा भक्ष का विचार करना चाहिए। इतना तो हमने सावधानी रख करके प्रमाद छोड़ दिया है, ऐसा कोई समझेगा। लेकिन प्रमाद वृत्ति कौन सी है? शुभ अशुभ भाव में ही भटकना प्रमाद वृत्ति है। तो चरणान योग से सावध रहना, क्या अभी मेरा ऐसा विचार आ रहा है, तुरंत उसको साक्षी रूप से जान लिया, न्यायिकता से जान लिया, उसके साथ राग द्वेष नहीं किया, तो ऐसे परिणामों से अपने आप सावध रहता है, तो शुद्धोपयोग में चला जाता है। शुद्धोपयोग में जाने पर अपने आप शुभाशुभ परिणाम नहीं होते। शुभाशुभ परिणाम नहीं होने पर आश्रव नहीं आते। आश्रव नहीं आए तो जन्म मरण आदि रूप संसार चक्र नहीं चलता है। इसलिए 85 काव्य में 3 गाथाओं का ग्रुप लिया है। क्या? जो संसारत्थो जीवो तत्तोद होदि परिणामो, यानी गाथा नंबर 128, 129 और 130 ली है। तो उसमें जो संसार में स्थित जीव है उससे परिणाम होते। परिणामादो कम्मो कम्मादो होदि गति सुगति, परिणाम से कर्म आते हैं और कर्म से इस गति से उस गति में जाता है। गदिमदि गदस्य जीवो देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, और गति में प्राप्त हुए जीव को शरीर प्राप्त होता है और शरीर से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। और तत्तेहिंदु विषय गहनम तत्तो रागो व दोषो वा, तो इंद्रियों से विषय का ग्रहण होता है और उससे राग और द्वेष की प्राप्ति होती। जायदि जीव से एवं भावो संसार चक्रवालम्मी, संसार चक्रवाल किसको कहते? जो मराठी में राट गाड़गा बोलते हैं, पानी खींचने का जो रहता है, तो हमेशा बाल्टी भरती है और खाली हो जाती। उसी प्रकार यह संसार चक्र में जीव के इस तरह के भाव होते हैं। इदि जिनवरेहिम वणिदो अनादि निधनो सनिधनो वा, अनादि निधन अथवा सनिधन यानी अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले जीवों के परिणाम ऐसे होते हैं, या अनादिकाल से ऐसे भटके हुए जीवों को अगर स्वभाव को जानने पर उसका शांत संसार हो जाता है, नहीं संसार का अंत हो जाता है। तो इस तरह से यह परिणाम क्यों हो रहे? तो एक वस्तु स्वरूप को भूलने से, नहीं जानने से। तो वस्तु स्वरूप को जानना ही सबसे श्रेष्ठ है और वह कल्याणप्रद है। इसलिए हमारे लिए पहला प्रश्न ही परिपूर्ण नेत्र यानी वेद विज्ञान के नेत्र खोल देता है। तो अभी जो देखा कि विश्व किसे कहते हैं, तो विश्व कहो, दुनिया कहो, वर्ल्ड कहो, लोक कहो, जगत कहो, एक ही बात है। तो यह प्रश्न समझकर जीवन में क्या लाभ है? तो हमारे अंतरंग में ही हमारा चैतन्य विश्व है, बाहर में नहीं। और हम समझते क्या है कि जो बच्चे हैं, घर है, वह हमारा विश्व है, लेकिन वास्तव में वह हमारा विश्व नहीं है। तो आगे प्रश्न है कि द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य यानी हमें झट ख्याल में क्या आता है? सोना चांदी, इसे हम द्रव्य कहते हैं, लेकिन यह परिभाषा गलत है। तो यहाँ गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जैसे पीलापन, स्निग्धपना, जड़पना इत्यादि गुणों का समूह, उसे सोना कहते हैं। तो हर एक द्रव्य यानी द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य है। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो जीव को आज के साइंटिस्ट लोग कहते हैं सेंसेशन पावर को हो, वाइटल फोर्स को हो, ग्रास्पिंग कैपेसिटी को हो, सोल को हो, एक ही बात है। तो यहाँ जिसमें जानना और देखना यह शक्ति है, उसे कहा जीव।
तो जो जानने वाला है वह जीव द्रव्य है। और आज हम कंप्यूटर के युग में जीते हैं, तो कंप्यूटर में जितना फीड किया है उतना उत्तर मिलता है, लेकिन उस कंप्यूटर को ऐसा सेंसेशन है क्या कि मैंने यह नया प्रॉब्लम छुड़ाया, आह्लाद हो रहा है, आनंद हो रहा है, ऐसा उसमें बिल्कुल नहीं है। तो कंप्यूटर अचेतन है, वह स्वयं नहीं जानता है। तो जो जानने की शक्ति है वह हो गया जीव द्रव्य। और जो यह स्पर्श रस गंध वर्ण में जगत दिख रहा है, जो दृश्यमान है, विजिएबल है, उसे कहा पुद्गल द्रव्य। तो शरीर पुद्गल द्रव्य है, यह टेबल पुद्गल द्रव्य है, माइक पुद्गल द्रव्य, जो भी वस्तु दिखती है वह सब पुद्गल द्रव्य है। हम बाहर से आ गए, तो बाहर से अंदर आने में गमन में निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य कहो या मोशन कॉजेलिटी कहो, एक ही बात है। तो जो गमन में निमित्त मात्र होता है उसे कहा धर्म द्रव्य, और जो स्थिर रहने में निमित्त होता है उसे कहते हैं अधर्म द्रव्य या रेस कॉजेलिटी या गुरुत्वाकर्षण घर्षण। और जो यह जगह देने का कार्य करता है वह आकाश द्रव्य, यानी एम्प्टी स्पेस जो है तो वह आकाश द्रव्य हो गया। ऊपर जो दिखता है वह पुद्गल द्रव्य, जो दिखता है वह पुद्गल द्रव्य। और यह जो खाली स्पेस है, रिकामी जगह है, तो उसे कहा आकाश द्रव्य। और हमारा परिवर्तन जो हो रहा है, उस परिवर्तन यानी चेंजेस में जो निमित्त है उसे कहा काल द्रव्य। तो यह 6 द्रव्य समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ है? तो हर समय हम बाहर में ही स्वयं का स्वरूप मान रहे हैं। खाना पीना सोना यानी शरीर की जो जो क्रिया चल रही है उसे ही हम जीव की क्रिया समझ रहे। तो यह 6 द्रव्य समझने पर भेद विज्ञान कर सकते हैं कि मैं शरीर से भिन्न जानने वाला जीव हूँ। और प्रैक्टिकल भी देखते हैं, जब मरण होता है तो डेड बॉडी यहाँ ही रहती है, और जानने की शक्ति वाला जो जीव है वह वहां से निकल गया। तो जो जानने की शक्ति वाला है उतना ही मैं हूँ, शरीर मेरा बिल्कुल नहीं है। और शरीर मेरा होता तो हम यहाँ से निकल जाते तो शरीर भी हमारे साथ आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं आता है। तो शरीर हमारा है ही नहीं। और 24 घंटे पुरुषार्थ किस लिए चल रहा है? शरीर के लिए। शरीर अच्छा रहे, शरीर को रोग न होवे, इसलिए सब आकुलता व्याकुलता चल रही है। लेकिन मैं शरीर से अत्यंत भिन्न जीव द्रव्य हूँ। जैसे पानी में H2O कहते हैं, H O नहीं होता और O H नहीं होता, उसी प्रकार हम शरीर में रहते हैं लेकिन हम शरीर रूप त्रिकाल भी नहीं होते हैं। एक सेठ जी थे और उनको यह प्रवचन का अंश बुरा लगता था कि शरीर हमारा नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला है। तो वह एक दिन एकांत में पहुंच गया साधु महाराज के यहाँ और उनको कहता है कि इतना वाक्य बदल दो तो प्रवचन बहुत अच्छा है। साधु महाराज कहते हैं कि मेरा एक काम है, वह करके आप दिखा दो तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तो छोटी सी सुई उनको दे दी, निडल, और उनको दे दी तो क्या हो गया कि कहा अगले भाव में यह मुझे वापस कर देना। और वह दौड़ के घर चल जाता है कि आज गुरु ने मुझे यह कार्य सौंप दिया है तो अच्छा करूंगा। लेकिन घर में पहुंचने पर विचार चक्र जारी हो गया कि कैसे ले जाएंगे साथ में, कि अंदर के खिस्से से ले जाएंगे या कैसे ले जाएंगे, तो ले तो नहीं जा सकते। तो इतना चिंतनशील हो गया कि फिर दौड़ के गुरु के चरणों में पहुंच जाता है और कहता है कि और दूसरा कोई भी काम हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतना काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ से वहां कैसे ले जाना, व्यवस्था कुछ नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने कितना भी रिसर्च किया तो भी ऐसी व्यवस्था उन्होंने संशोधित नहीं की है। तो गुरु कहते हैं यही मैं कह रहा हूँ कि अगले भव में इतनी छोटी सी वस्तु हम नहीं ले जा सकते तो यह घर परिवार कैसे ले जा सकते। और जिनके लिए हम पाप कर रहे हैं, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, लेकिन ये हमारे साथ कुछ भी आने वाले नहीं है। तो अब तो आपको ख्याल में आया होगा कि इस वाक्य का सार क्या है।
तो वह झट कहता है कि यह वाक्य ही महत्वपूर्ण है, इसे प्रवचन से निकाल दिया तो प्रवचन का सार ही समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरह हम भी कहते हैं कि हमारे साथ ये सब आने वाले, तो जीव और पुद्गल यानी शरीर भिन्न है यह ख्याल में आता है, तो बाहर की वस्तुएं इकट्ठा करना और हमारे साथ ले जाने का प्रयास करना, ये सब बातें समाप्त होती है। और गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन हम क्या कहते हैं, इनको हमने यात्राएं कराई है, मैंने इनको ले जाकर सब दर्शन कराए हैं, तो गमन में निमित्त धर्म द्रव्य है, मैं नहीं। इतना समझते ही कर्तृत्व का अहंकार समाप्त होता है। और यह धर्म द्रव्य मालूम न हो तो मैं गमन करने वाला, ऐसा अहम भाव होता है। और अहम भाव आ गया तो ईगो होता है, ईगो आता है तो अपेक्षा होती है कुछ धन्यवाद देंगे वे लोग हमें, और वे नहीं देते हैं तो दुख होता है, क्योंकि न मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, अपेक्षा की तो भीख भी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार ज्ञानी निरपेक्ष है कि गमन में निमित्त धर्म द्रव्य है। कोई गांव को जा रहा है और उसको हमने ठहराया, तो हम कहते हैं कि उस एक्सीडेंट में आप मर जाते, और वह सामने वाला कहता है मेरी आयु बहुत बड़ी है, इतने से खत्म होने वाली नहीं है, तो हमें दुख होता है कि मैंने इसको यहाँ ठहरने में निमित्त हो गया, और ये कहता है मेरे आयु कर्म से जीवित है, तो हमें झट दुख होता है। लेकिन वहां ही हम जानते हैं कि इसके ठहरने में निमित्त अधर्म द्रव्य है, मैं नहीं, तो कर्तृत्व का विचार छूट जाता है। आकाश द्रव्य जगह देने में निमित्त है, और मेरी जगह तेरी जगह, इस अपेक्षा से बहुत झगड़ा चलता है। तो जगह आकाश द्रव्य की है, इतना समझते ही हम शांति को प्राप्त होते हैं कि भाई भाई का बंटवारा जब होता है तो क्या है, एक एक इंच के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं और बहुत पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ ख्याल में आता है कि जगह आकाश द्रव्य की है, मेरी नहीं, मैं मेरे असंख्यात प्रदेशी अनादि अनंत गुणों में रहने वाला हूँ, और इस प्रकार स्वभाव को जानते हैं तो जगह के लिए झगड़ा समाप्त हो गया। और परिवर्तन में निमित्त काल द्रव्य, मैंने दूसरे जीवों का परिवर्तन किया, तो यह परिवर्तन का अहम भाव भी छूट जाता है। जब ज्ञान होना है हो गया, जब सुखी होने वाले हैं हो गए, उनके परिवर्तन में काल द्रव्य निमित्त है, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार अंतरंग में जानते हैं तो अपने आप कर्तृत्व भावना छूट जाती है। तो छह द्रव्य समझकर क्या लाभ है, मैं एक जीव द्रव्य हूँ, शरीर अन्य जीवों से धर्म अधर्म आकाश काल से मैं अत्यंत भिन्न हूँ। तो यह भेद विज्ञान कैसे करना है, जैसे एक्सरे मशीन होती है, जिस पार्ट का फोटो निकालना है तो वह उतना ही फोटो खींच लेती है, अन्य नहीं। तो वह अचेतन होकर भी अपनी ड्यूटी व्यवस्थित निभाती है, और हम चेतन होकर भी क्या कर रहे हैं, बाहर में शरीर में मैं हूँ, बच्चों में मैं हूँ, बच्चा मर गया, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। इस प्रकार परद्रव्य में एकत्व बुद्धि करते हैं। तो एक्सरे मशीन हमें बोध देती है कि स्वयं को शरीर से भिन्न जानो, परद्रव्य में हमारा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार एक ज्ञान रूप से स्वयं को जानते हैं तो पर में एकत्व बुद्धि करके होने वाला अनर्थ अभी समाप्त हो जाता है। और यह शरीर कितना भी सजाते, इसके लिए बहुत अलंकार आदि का प्रयोग करते हैं। अलंकार क्या है, पृथ्वी का एक जीव का प्रेत यानी डेड बॉडी है, तो इस प्रेत को यानी इस डेड बॉडी को उससे सजाते हैं, तो कुछ भी सजावट नहीं होती है, उलट क्या होता है, महान पाप बंध। तो शरीर ही हमारा नहीं है। तो सहजानंद जी ने एक भजन में ऐसा कहा है, जिस तन को सजाते हैं इतराते हैं रूप लख कर, सेवाएं करा करिए छोड़ेगा देह हमको, भोगे तो भोग क्या है भोगों ने भोगा हमको, इन भोग ही के कारण कर्मों ने घेरा हमको।
तो जिस तन को सजाते, जिस शरीर को सजाकर इतराते हैं रूप लखकर, शरीर का रूप देखकर हम बड़प्पन मानते हैं, अच्छापन मानते हैं, तो सेवा एक करा कर ये छोड़ेगा देह हमको। तो हमारे से यह शरीर सेवा करा के एक दिन हमें छोड़ देने वाला है। तो भोगे तो भोग क्या है, भोगों ने भोगा हमको, तो भोग ही हमें भोगते हैं और इन भोग ही के कारण कर्मों ने घेरा हमको और इससे ही हम चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि अंतरंग निज प्रभुता की ओर हो तो हम संसार से तर सकते। जैसे दर्शन करते समय ऐसा करके ऐसा कर रहे, तो भगवान में जैसे अनंत गुण है वैसे मुझ में है। भगवान और हमारे में निश्चय दृष्टि से कुछ भी फर्क नहीं है। अवस्था की दृष्टि से, व्यवहार से वे बड़े हो गए हैं, महान आनंद को प्राप्त हो गए, हम संसार में हैं, यह व्यवहार से भेद है, लेकिन निश्चय दृष्टि से बिल्कुल भेद नहीं है। और एक बार इस प्रकार समझकर दर्शन करते हैं तो हमारा दुख समाप्त होता है। तो एक वक्ता ने कहा है कि न मेरे पास पॉकेट कीट है, न मेरे पास लॉकेट कीट है, न मेरे पास जॉकेट की हिट है, लेकिन मेरे पास है सुपर हिट और वह है मुझ में फिट। यानी पॉकेट, लॉकेट, जॉकेट की हिट कैसी एक क्षणिक है और आत्मा की अनुभूति की जो हिट है वह ऐसी पावरफुल है कि वह हमारे में हर समय आनंद प्रदान करने के लिए समर्थ है। और एक बार अनुभूति को प्राप्त होते हैं तो पूरा दुख समाप्त होता है। इसलिए एक भजन में भी ऐसा कहा है, चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला दई है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। तो जग में अपना कोई नहीं है, यानी इस जग में सब स्वार्थ के साथी है और एक हम ज्ञानानंद स्वभावी है। और एक बार इस ज्ञानानंद स्वभाव की अनुभूति लेते हैं तो आचार्य कहते हैं कि यह इतना गारंटेड आनंद है कि फिर हम दुख में कभी भी पहुंचने वाले नहीं हैं। तो एक बार अपने में आओ, इतनी आचार्य हमें क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। और हम कहाँ घूमते हैं, बाहर में ध्यान के लिए बैठते हैं और मैं शरीर से भिन्न हूँ ऐसी प्रतीति करते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। और सिर्फ हमने बहुत जल्प किया कि ऐसा हूँ वैसा हूँ, शुद्ध हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ऐसी विकल्प धारा हो, लेकिन जानन रूप से प्रतीति न हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो जब हम स्वयं को जानते, जैसे अभी पुरुष ऐसा कहते ही अंतरंग में प्रतीति होती है, यानी वहां विकल्प भी नहीं करना पड़ता है, जानने की दशा प्रकट होती है। उसी प्रकार में शरीर से भिन्न एक जानने वाला जीव हूँ ऐसी प्रतीति हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो तीन प्रकार के विचार है, शुभ विचार, अशुभ विचार और शुद्ध विचार। शुभ विचार से पुण्य बंध होता है, अशुभ विचार से पाप बंध होता है और मैं जानने वाला हूँ ऐसी जानन दशा प्रकट होती है तो शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं। तो एक यह अंतरंग दशा, सहज दशा, ज्ञानानंद स्वभाव को जानने की दशा हो तो सच्चा आनंद मिल गया। नहीं तो आज तक पंचेंद्रियों में बहुत हमने प्रयास किया आनंद की खोज करने का, लेकिन वहाँ आनंद कुछ भी नहीं मिला। वहाँ चार्ट है ना, तो वहाँ क्या दिया है, विषय कहो, ज्ञेय कहो, ऑब्जेक्ट कहो, एक ही बात है, और ज्ञान, नॉलेज कहो, एक ही बात। तो इस प्रकार जैसा विषय है वैसा जानते हैं तो आनंद को प्राप्त होते हैं, और जैसा विषय नहीं
वैसा जानते हैं तो कभी भी आनंद होने वाला नहीं है। तो विषय क्या दिया है? कर्णेंद्रिय का विषय दिया है डिस्को संगीत। संगीत को संगीत जानते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है और उसमें आनंद मान रहे हैं ज्ञान पर्याय में, तो यह हमारा ज्ञान कैसा है? विपरीत हो गया। फिर टीवी को टीवी जानते हैं, ठीक है, लेकिन आनंद गुण रहित टीवी है, टीवी यानी ब्लैक एंड व्हाइट का खेल है, और उसमें हम आनंद मान रहे हैं, तो यह हमारा ज्ञान विपरीत ज्ञान हो गया। तो वहाँ विशिष्ट रूप से पॉइंट स्टिमुलेट किए तो दृश्य दिख रहा है, लेकिन वहाँ ज्ञान भी नहीं और आनंद भी नहीं। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। ज्ञान आनंद एक दूसरे को छोड़कर बाहर में नहीं रहते हैं। तो अचेतन वस्तु में दोनों भी नहीं है और उससे आनंद मिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा यह प्रयास सब कैसा है? जैसे कितनी भी देर हम पानी को भिगोते रहेंगे तो भी उससे मक्खन नहीं निकलता, उसी प्रकार 5 इंद्रियों के अनंत भोग भोग लिए तो भी आनंद एक अंश मात्र भी नहीं मिला। घ्राणेंद्रिय का विषय लिया सुगंधी फूल। सुगंधी फूल को फूल जाना ठीक है, लेकिन उसमें आनंद गुण नहीं है और उसमें आनंद मान रहे हैं, यह विपरीत ज्ञान है। फिर रसनेंद्रिय का विषय लिया खमंग चिवड़ा। तो उसको चिवड़ा को चिवड़ा जाना ठीक है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है और आनंद मान रहे हैं, यह विपरीत ज्ञान है। स्पर्शनेंद्रिय का विषय ठंडा आइसक्रीम लिया। आइसक्रीम को आइसक्रीम जाना ठीक है, लेकिन उसमें आनंद गुण नहीं है और उसमें आनंद मान रहे हैं, तो यह विपरीत ज्ञान। तो ऊपर जो दिया है मन रहित अतीन्द्रिय जो ज्ञान स्वभाव है, निज शुद्ध ज्ञान स्वभाव, वह आनंद सहित है और ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव जाना ठीक है और उसमें आनंद भी है, उसको आनंद जाना तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त होते। तो 5 इंद्रियों में कितना भी प्रयत्न करने पर आनंद मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। तो नर तन मनुष्य जन्म मिला है तो नर तन चाहिए, नर तन चाहिए, नर्तन चाहिए यानी विभाव का यह नाच चाहिए, लेकिन न रतन चाहिए यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न हमें नहीं चाहिए। ऐसा अज्ञान से कहते हैं। और ज्ञानी हो तो कहते हैं कि आज तक बाहर में बहुत घूम चुके हैं, अब स्वभाव को जानेंगे तो ही रत्न की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रों को रत्न क्यों कहा? कि इनसे ही हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र न हो तो फिर इस गति से उस गति में सिर्फ भ्रमण चल रहा है। तो एक बार शरीर से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न मैं जानने वाला हूँ, ऐसे अंतरंग में अनुभूति यानी परिणति हो, तभी हम सुख को प्राप्त हो सकते हैं। तो पूरा स्वाध्याय करना क्यों है? कि स्वाध्याय से स्वयं के आनंद की कला प्रकट होती है। यानी जिन धर्म कैसा है? जिन धर्म इज इक्वल टू आनंद से जीने की कला, यानी सम्यक भोग भोगने की कला है। लेकिन हम क्या कहते हैं? यह छोड़ दिया, वह छोड़ दिया, यह त्याग किया तो हम धार्मिक हो गए। तो बाहर के त्याग से हमारा कुछ संबंध नहीं है। निज ज्ञानानंद स्वभाव को हम जानते हैं तो आनंद को प्राप्त होते। तो जो बाहर में आनंद नहीं है वो अपने आप छूट गया तो बाहर कहते हैं कि इसने त्याग किया। जैसे आज 1 घंटे हम मंदिर में बैठ गए तो 5 इंद्रियों का त्याग किया या हो गया? हो गया। यानी यहाँ तत्वज्ञान सुनते हैं, शांति को प्राप्त होते हैं, तो बाहर के इंद्रिय भोगों का विषय विचार भी नहीं आया, तो अपने आप त्याग हो गया। तो उसी प्रकार अंतरंग अतीन्द्रिय आनंद को हम प्राप्त होते हैं तो 5 इंद्रियों के विषय भोग सहज छूटते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है। तो इतनी सहज कला है और इस कला को छोड़कर हम बाहर की सब कलाओं में एक्सपर्ट होते हैं। कहाँ? एक जगह की कला जगत में 72 तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा अपना उद्धार। तो स्वयं को जानकर स्वयं का उद्धार करते हैं, इन 2 कलाओं में पारंगत होते हैं तो शांति है। और इनको छोड़कर बाकी के कला में हम बहुत एक्सपर्ट हो गए तो भी शांति नहीं है। तो स्वयं को जानना जरूरी है। आइंस्टाइन ने बहुत संशोधन किया, लेकिन मैं कौन हूँ यह जाना नहीं, और अंतिम सांस ले रहा है तो वह सोचता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाना है।
इन प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर मनुष्य होकर इसका संशोधन करूंगा। तो उसको तो अंतिम समय में पश्चाताप हो रहा है कि जड़ का संशोधन बहुत किया लेकिन स्वयं का नहीं किया। तो हमें ऐसी दुखद प्रसंग की प्राप्ति न हो, इसलिए अभी से हम जानना शुरू कर देना चाहिए कि मैं शरीर से एक जानने वाला जीव हूँ, भगवान आत्मा हूँ, और इस प्रकार ज्ञानमय मेरा स्वरूप है और आनंद भी मेरे में ही है, बाहर में कुछ भी नहीं। बहुत पकवान न खा लिए, कितना हमारे यहाँ बैंक बैलेंस है आनंद का। कोई भी त्योहार आता है तो उस समय हम अनेक पकवान न करके खाते हैं। 1 किलो 2 किलो आनंद अब बैंक बैलेंस है, तो उसमें आनंद ही नहीं तो आनंद बैंक बैलेंस कर नहीं सकते। तो उसी प्रकार आज तक हमारी फसगत हो रही है। जैसे मृग जल कहते हैं, हरिण को लगता है कि पानी है, लेकिन वह जैसे जैसे आगे दौड़ता है वह पानी नहीं है, यह ख्याल में आता है। तो उसी प्रकार 5 इंद्रियों का यह मृगजल है, उसमें आनंद बिल्कुल है ही नहीं। आनंद हमारे में है। मराठी में कहते हैं, तुझा आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलाशी, यानी तुम्हारा आनंद तुम्हारे में, लेकिन हम बाहर में खोज रहे तो उसकी जगह गलत हो गई। जैसे कोई वस्तु घर में गिर गई और हम बाहर में जाकर खोजेंगे तो कभी मिलने वाली नहीं है, वैसे आनंद अंतरंग में है और हम बाहर में खोज रहे हैं तो कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो आज तक हमने ऐसे गलत विचार किए हैं और उन विचारों का फल भी हमने बहुत दुख उठाया है। राम लक्ष्मण ने पूर्व भव में माता पिता से छोटे बच्चे को क्या किया है, अलग किया है खेलने के लिए, और फिर समझाने पर उनको पहुंचा दिया है। तो उसका फल क्या हो गया? 14 साल तक उनका वियोग माता पिता से हो गया। या जीवनधर कुमार ने हंस का जो छोटा बछड़ा है उसको लाया है खेलने के लिए, और उसको लाते समय उसके पिताजी आ रहे हैं कि हमारा बच्चा हमें दो, इस प्रकार कहने के लिए, तो उसने उनको भी मार दिया बाणों से। तो उसको उसका फल क्या मिला कि जन्म होने के पहले ही राजा सत्येंद्र यानी उनके पिताजी मारे गए, और जन्म होते ही 16 साल तक माता का दर्शन नहीं हुआ। और जब उसे मालूम हो गया माता है, आश्रम में रहती है, तो वहां गया और फिर उसने क्या किया, वहां जाकर कि अपना क्या है, राज्य है आदि सब समझ लिया और फिर युद्ध करके राज्य प्राप्त किया। तो यह सब क्यों हो गया? उसने जो उस हंस के बच्चे को अलग किया माता पिता से, तो उसे यह फल भोगना पड़ा। तो जीवन में जो जो घटना घटती है हमारे ही परिणामों का फल है। आज हमें भोजन को देर से भोजन की व्यवस्था हो गई, तो क्या हमारा ही यह गलत विचार का फल है या दूसरे से ऐसा हो गया? तो कभी कोई भोजन को बैठा है उसको हमने भोजन करने नहीं दिया, या उनको यहाँ नहीं वहां ले जाओ, इस प्रकार के भाव किए, और इस भाव से अब क्या हो गया, हमें ही भोजन करने को नहीं मिला। और आज बहुत हमें वस्त्र है तो इसका क्या है, करणानियों कहता है कि पूर्व भाव में हमने वस्त्र दान दिया है। आज रहने के लिए बहुत जगह है तो पूर्व भाव में हमने वस्ती का दान दिया है। आज आहार भरपूर खा रहे हैं तो पूर्व भाव में आहार दान दिया है, और बिल्कुल भय नहीं होता है तो अभय दान किसी को दिया है, और ज्ञान दान दिया तो उसका फल कुंदाचार्य को क्या मिला कि पूर्व भाव में वह एक बच्चा था और उसको वन में गायों को चरते समय एक शास्त्र मिल गया, और वह लाकर एक मुनिराज को दिया, और उस आनंद में फिर वन में गया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो उस आनंद में मरण हो गया, तो उसको क्षयक्षम इतना मिल गया कि वह क्या हो गया कि 11 साल की आयु में दीक्षा ले ली और 22 साल की आयु में आचार्य पद मिल गया, और उन्होंने 84 प्रावृत की रचना की, धौला पर परिक्रम टीका ली, यानी इतना बड़ा क्षयक्षम हो गया। यानी दान हम देते हैं या लेते हैं, लेते हैं, लेकिन अज्ञान से सोचते हैं कि हमने दिया,
दिया यानी कम हो गया, तो देने से कभी कम नहीं होता है। तो धन का तीन ही उपयोग बताया है, एक तो भोग, दान और नाश। तो हम भोग में तो बहुत प्रयोग करते हैं, तो वह उतना सब क्या हो गया, पाप ही पाप हो गया। भोग भी नहीं लिया, दान भी नहीं दिया, तो नाश यानी जिस जगह पर रखते हैं वहां ही नाश को प्राप्त होता है। तो यह बाहर का जो संयोग है उसका उपयोग सिर्फ धर्म के लिए करेंगे और स्वभाव को जानने के लिए करेंगे, तो अंतरंग चैतन्य धन एक बार ख्याल में आता है तो बाहर में घूमने की जरूरत नहीं। इसलिए एक जगह कहा है कि पहचान बिना प्रीत नहीं, प्रीत बिना मिलन नहीं, मिलन बिना आनंद नहीं, आनंद बिना संयम नहीं, संयम बिना मुनि नहीं, और मुनि बिना मोक्ष नहीं। तो यह सब कैसा है, स्वयं की पहचान हो तो आगे का सब व्यवस्थित है, और स्वयं की पहचान न हो तो सब दुख ही दुख है। तो एक बार स्वयं को मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ